सबसे लंबी है। कौन सी एकादशी? कामा। फिर मोक्षदा उससे नीची है महाराज। और निर्जला जो है बिल्कुल छोटा स्वरूप है। निर्जला का मतलब देखा जाए तो केवल 2 चोटी करी हुई है। मस्तक पर भोर लगा हुआ है निर्जला के, माथे पर बिंदी लगी हुई है निर्जला के, सुंदर गले में तुलसी की मालाएं पहनी है निर्जला, हाथ में जो हाथ फूल जैसी माताएं पहले पहनती थी, आपको ध्यान में होगा, ऐसा बड़ा फूल होता था, अंगूठियां पड़ी होती थी, हाथ में ऐसा लगा रहता है। तो निर्जला हाथ फूल भी तुलसी के धारण, बड़ा सुंदर स्वरूप है माता निर्जला का महाराज। छोटी है तो माता लक्ष्मी उनके पास में गई और निर्जला से जाकर पूछा, निर्जला तेरे आने का कारण क्या है, तू बता। नारायण आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या है तुम्हारे आने का कारण। निर्जला ने कहा, मेरी विनती केवल इतनी सी है मां कि मैं ये चाहती हूं कि मैं जीव के प्राण छूटने के बाद उसके प्राणों को जिस समय मैं लेकर जीवात्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूं, वैकुंठ तक भेजूं, गौलोक धाम तक भेजूं, उस बीच में मुझे ले जाते समय कई नरक भी बीच में पड़ेंगे, कई स्थान ऐसे बैतरणी आदि आदि स्थान बीच में आएंगे, तो वो स्थान में मुझे रोका ना जाए, मैं सीधे भगवान के धाम पहुंच जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी दया। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा को। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना।